अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे जल्दी जवान क्यों हो रहे हैं और ये एक बहुत संगीन मसला है जो कि इस वक्त दुनिया को दरपेश है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि दुनिया में बच्चे बहुत छोटी उम्रों में जवान हो रहे हैं। अगर हम टीन एज की बात करें, नौजवानी की बात करें, तो हमें नज़र आता है कि बच्चे जैसे जैसे जवान होने की तरफ जाते हैं रिस्क टेकर बन जाते हैं। वो वालिदैन की तरफ से इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, नए-नए काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें उन चीज़ों में मज़ा आता है जिसमें फ़न हो, जिसमें थ्रिल हो, जिसमें कोई ख़तरा हो, रिस्क टेकिंग उनके लिए आसानी हो जाती है। अगर आप एक डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि नहरों में डूबने वाले बच्चों की जितने लोग नहरों में डूबते हैं, उसमें से ज़्यादातर तादाद 10 साल से लेकर 22 साल तक है। इसकी वजह यह है कि ये वो एज है जब बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। यही वो एज है जब बच्चे एक पहिए पर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? बच्चे इस किस्म की मखलूक क्यों बन जाते हैं कि वो हमारी समझ से बालातर होते हैं? यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का दिमाग आप जैसा नहीं है। आपका बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। जब वो 8 साल 10 साल से ऊपर निकलता है तो अब बच्चों के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं करते। इसलिए अब आपको भी उसे गुंजाइश देने की ज़रूरत है कि वो अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर रहा है और मुस्तकबिल की ज़िंदगी में उसने अकेला रहना है। इसलिए वो अकेला रहने की तैयारी कर रहा है, उसने आपके साथ नहीं रहना। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10 साल से लेकर 18 साल, अब आहिस्ता-आहिस्ता 8 साल से लेकर 9 साल से लेकर 18 साल, ये वो एज है जिसे हम नौजवानी का टाइम कहते हैं। ये टीन एज कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। ये वो वक्त है जब बच्चे का दिमाग तेज़ी से बन रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर एक कमरा या एक घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कोई चीज़ ऊँची है, कोई चीज़ नीचे रह गई है। आपको यूनिफ़ॉर्मिटी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बच्चों के दिमाग एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे या घर की तरह है। वहाँ पर कई चीज़ें बहुत ज़्यादा, कई बिहेवियर आपको नज़र आएँगे और कुछ बिहेवियर आपको बहुत कम नज़र आएँगे। इमोशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के नज़र आएँगे। आपकी तरह का दिमाग नहीं है। मेरे बच्चे का दिमाग मेरी तरह का नहीं है। वो एक मुख्तलिफ स्पीशी है। 10 साल में बच्चियाँ अब जवान हो रही हैं। लड़के 1-2 साल बाद भी जवान होते हैं, 11 साल, 12 साल, उसमें नौजवानी में दाखिल हो जाते हैं। और जब वो नौजवानी में दाखिल होते हैं तो उनका चाइल्डहुड, उनका बचपना ख़त्म हो गया। अब आपने उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब हम 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह हम पहले ट्रीट करते आए हैं। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो नौजवान हो गया है और उसकी आदतें बदलने वाली हैं, उसकी बॉडी बदलने वाली है, उसका दिमाग बदलने वाला है और उसके साथ-साथ उसके रवैये भी बदलने वाले हैं। अब वो वालिदैन को उतनी अहमियत नहीं देगा जितनी कि वो पहले देता आया है। अब उसके लिए बाहर की दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत का हामिल होगी। वो बाहर के दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू करेगा, वो बाहर के वक़्त को ज़्यादा वैल्यू करेगा, वो घर में गुज़ारे हुए वक़्त को और घर में रहने वाले साथियों को, वालिदैन को, बहन-भाइयों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा, अहमियत नहीं देगा। और अगर आप उसे बिठाकर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो फ़ौरन स्ट्रेस में जाएगा और आपको फ़ील होगा कि या तो वो लड़ने के मूड में है या वो वहाँ से भागने के मूड में है या वो जस्ट फ्रीज़ हो चुका है। आपको बार-बार एहसास होगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन उसका दिमाग अब उसे मजबूर कर रहा है कि वो ज़्यादा अरसे आपकी बातें माज़रत के साथ ना सुने, क्योंकि उसने एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ की तरफ जाना है। उसके दिमाग में इस वक़्त हार्मोन्स का एक फव्वारा है और स्पेशली 2 हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक, दोनों को सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मेल और फीमेल यानी मर्दों में और औरतों में दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की तादाद मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से एस्ट्रोजन की तादाद ख़वातीन में, औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। जब ये टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है तो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। लड़कों की बॉडी में चेंजेस किस किस्म की आती हैं? मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं, बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। लड़कियों में भी आवाज़ भारी होती है और
1 साल में 10 सेंटीमीटर तक कद बढ़ जाता है। फिजिकल चेंजेस आपको इस तरीके से नज़र आती हैं कि आपको दाने नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि उनकी जो दाने हैं, और बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं जो कि सेक्स ओरिएंटेड चेंजेस होती हैं। तो उनकी बॉडी अपने आप को प्रोग्राम कर रही है कि अब वो पूरी बॉडी बनने की तरफ जा रही है। उनका दिमाग भी अपने आप को प्रोग्राम कर रहा है कि अब वो पूरा दिमाग बनने की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब इस बच्चे ने एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जाना है। इसलिए कुदरत इसकी तरबियत करना चाहती है कि ये अब इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जाए, और हम उन्हें बच्चा बना के रखते हैं। हम उनको कहते हैं अभी भी ये बच्चे हैं, तो ये अब बच्चे नहीं हैं। इसलिए इस एक धोखे से हमें बाहर निकलना चाहिए, वालिदैन को बाहर निकलना चाहिए। आज से तकरीबन 200 साल पहले 1860 में जवानी की एज उम्र 13 साल थी। 1960 में जवानी, जब बच्चा जवानी की तरफ कदम रखता है, 11 साल में आ गई एज, 2 साल कम हो गई। और आज 2024 में ये उम्र 9 साल है, 2 साल और कम हो गए। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कम से कम उम्र में जवान होते जा रहे हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हमारे खाना पीना अच्छा होता जा रहा है। इस वजह से हम प्यूबर्टी में पहले जाना शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, ये रिसर्च मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि न्यूट्रिशन के अच्छे होने की वजह से, ज़्यादा बेहतर ग़िज़ा की वजह से बच्चे जल्दी जवानी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी सोशो इकोनॉमिक्स बहुत सी वजूहात हैं जिन पर बात की जा रही है और उनको समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 8 साल और 7.5 साल की बच्चियां भी अब जवानी में जाना शुरू हो गई हैं। इसे डिसऑर्डर समझा जाता है। ये सही चीज़ नहीं समझी जाती कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी अब जवानी में जाना शुरू हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो कि हमें जवानी की तरफ लेकर चला जाता है, जो ज़बरदस्ती हमें जवान करता है, इसे कहते हैं फोर्स्ड प्यूबर्टी। जो फोर्स प्यूबर्टी करता है, और उसकी वजह है कि वो हमारे दिमाग के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि हमें एक्सटर्नली ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इन्हें लो वेट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, प्लास्टिसाइजर्स कहा जाता है, जो कि लो वेट मॉलिक्यूल्स हैं। आपको प्लास्टिसाइजर बहुत सी ऐसी चीज़ों में नज़र आएंगे जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आपको प्लास्टिक साइज़र दिखा रहा हूँ एक टूथपेस्ट में, तो आपको छोटे छोटे रंग बिरंगे बीड्स नज़र आ रहे हैं। यही बीड्स आपको अपनी कॉस्मेटिक्स में भी नज़र आते होंगे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स हैं जिनमें प्लास्टिसाइज़र होते हैं। तो जब हम प्लास्टिसाइज़र ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में पहले एस्ट्रोजन, सेक्स हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और जब पहले सेक्स हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं जल्दी। एक साइंसदान है जिनका नाम है चार्ल्स सुल्तान, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और ये न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है बल्कि ये हार्मोनल साइंटिस्ट अगर इनको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और इनका ये कहना है कि जो पोल्यूशन है, हमारे इर्द गिर्द जो पोल्यूशन होती है, उसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। और ये बच्चे की पैदाइश से पहले भी हो सकता है। अगर माँ बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि माँ के भी हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं कॉस्मेटिक्स की वजह से। और इसी तरीके से पैदा होने के बाद भी आपने बच्चे को खिलौने दे दिए, वो मुंह में डाल रहा है, उसमें प्लास्टिक्स हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है कि उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स जा रहे हैं, जिससे फैटेलिटीज़ एक केमिकल है, मैं उस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, जो खिलौनों में बहुत ज़्यादा होता है। बाइसेफिनल ए खिलौनों में होता है, प्लास्टिक्स में होता है। ऐसी चीज़ों से जब बच्चा खेलता है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन पहला पैदा होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, उनके पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। जब वो उन केसेस को देखते हैं तो पता चलता है कि बच्चे, या स्पेशली लड़कियों की बात करें, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, जो प्लास्टिसाइजर, ये एस्ट्रोजन पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं पैदा करते। तो लड़कों को इतना इफेक्ट नहीं होता, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जब एनवायरनमेंट से या किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से ऐसी चीज़ एंटर होती है, तो वो मेमोरी जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, और उसकी वजह से एस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाता है। जब देखा गया तो पता चला स्कैन करके कि 7.5 साल की बच्चियों के जो यूट्रस है वो मैच्योर होना शुरू हो गए, उनकी हड्डियां चेंज होना शुरू हो गई जवानों की तरह, और उनके नर्व सेल्स में वो चेंजेस आना शुरू हो गए जो कि प्यूबर्टी के लिए चेंजेस आना
होती हैं तो वो तकरीबन जवान हो चुके हैं, उनका इलाज करते हैं। और ये कहते हैं कि 7 साल की उम्र में एक बच्ची की एग्जांपल देते हैं, उसके बाप मुस्तकिल पेस्टिसाइड्स का काम करते थे। तो उस बच्ची को 7 साल की उम्र में वो प्यूबर्टी में चली गई। तो जब उसे देखा गया, एनालाइज किया गया, तो पता चला कि उसकी जो मैच्योरिटी है वो इस लेवल की हो चुकी है कि अब उसे हार्मोन ब्लॉकर्स के ज़रिए, यानी हार्मोन को ब्लॉक करने के लिए दवाई दी जाती है, उसके ज़रिए उसे प्यूबर्टी से बाहर नहीं किया जा सकता। अब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि वो प्यूबर्टी के साथ ही आगे आसानी से जा सके, क्योंकि प्यूबर्टी जो है, जवानी जो है, और छोटी उम्र में जवानी, वो बहुत सी बीमारियां भी ला सकती हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आज से 15 साल पहले मेरे पास 20 केसेस एक साल में आते थे जो कि बच्चे जल्दी जवान हो जाते थे, लेकिन आज तकरीबन 106 ऐसे केसेस आ रहे हैं हर साल, 6 गुना ज़्यादा इतने केसेस आ रहे हैं जो कि बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। तो ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी हमारे जवान होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से उनको डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। उन्हें डिसऑर्डर्स के साथ साथ मोटापा होता है। उनकी जब प्रोफाइल्स देखी जाती हैं तो उसमें काफ़ी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि अर्ली प्यूबर्टी की वजह से होते हैं। तो अगर एक बच्चा या बच्ची जल्दी जवान हो जाता है तो उसका इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, और उनको बाद में बड़ी उम्र में जाकर दिल के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अब आ गए हम दोबारा उसी चीज़ पर कि ये चीज़ आ कैसे रही है। तो मैंने आपको बताया कि स्किन क्रीम्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फर्टिलिटीज़ होता है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बीड्स होते हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसे डिसरप्ट करते हैं। और जब उसे डिसरप्ट करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस पहले आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने पेस्टिसाइड से बचना है, आपने केमिकल से बचना है। आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से, प्लास्टिक की बोतलों से, खिलौनों से, हर उस चीज़ से जिससे आप समझ सकते हैं कि इससे प्लास्टिक किसी न किसी शेप में मेरे बच्चे की बॉडी में जा रहा है, या ऐसे कोई केमिकल मेरे बच्चे की बॉडी में जा रहा है, उससे आपने अपने बच्चों को बचाना है ताकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। और अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से ये कई बायोलॉजिकल प्रोसेस को ख़राब कर सकता है। मसलन बच्चों में ग्रोथ के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों में आगे जाकर फर्टिलिटी के, बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती, और उनमें अपनी नस्ल को आगे चलाने की सलाहियत नहीं रहती। ये सारी की सारी इसी वजह से आते हैं कि वो जल्दी या तो जवान हो जाते हैं, या अगर वो अपने वक्त पर जवान हुए फिर भी अगर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो हमें नज़र आता है। मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ हमें लेकर जाती हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर एस्ट्रोजन को क्योंकि इम्बैलेंस में लाती हैं, इसलिए बच्चियों में ये मसले ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात का समझ आ गई होगी कि हमारी बच्चियाँ क्यों जल्दी जवान हो रही है। वैसे तो ओवरऑल सारे बच्चे ही जल्दी जवान हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक मामला काफ़ी सेंसिटिव होता है। हमने अगर अपनी बच्चियों को अर्ली जवानी से बचाना है तो उसके लिए एक बहुत मेजर चीज़ यह है कि हमें प्लास्टिक्स को किसी भी शक्ल में, प्लूटेंट्स को और प्लास्टिक को उनसे दूर रखना है। और अगर हम उनसे दूर रखने में कामयाब हो गए, हमें प्लास्टिक के खिलौनों को, प्लास्टिक के बर्तनों को, हमने ऐसे कॉस्मेटिक्स बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि सादा रहना चाहिए लोगों को। कॉस्मेटिक्स की वजह से इतनी रिसर्च मैंने पढ़ी है कि इतने मसले मसाइल आ रहे हैं कि मैं तो ये समझता हूँ, मैं अपनी बेटियों को भी यही कहता हूँ कि आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना किया करें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, खाने में भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, और हम दोबारा उन्हीं तरीक़ों की तरफ जाएं जहाँ से हम आज से कई 100 सालों पहले आए हैं। मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के खिलौने और वो सारी चीज़ें, लगता है कि इंसान उसी तरफ जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।